ओम परमात्मने नमः। आचार्य पित्रा पुत्र स्थितः च पितामह मातुलः श्वश्वराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिन् स्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि घनोत्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, पर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह से होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। इससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लाभ की प्राप्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो वे मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज भी मिल जाए, यह तो संभव ही नहीं है, पर मान लो मिल जाए कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज मिलता है तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप दो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूजाचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरहा, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रहा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के ही भी पूज्य तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना पर कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलहा, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही तो भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज होने चाहिए। ससुराहा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों की पूज पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूँगा। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालहा, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनहा, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करना चाहिए और उनको मारना नहीं चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक का राज भी मिल जाए तो भी क्या,
इनको मारना उचित है, इनको मारना तो सर्वथा अनुचित ही है।